और इस वक्त सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सीएम भूपेश बघेल क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। तो सर, ये प्रगति की सर GNY के अंतर्गत जो कार्रवाई जो प्रोग्रेस है सर मेरा आग्रह है सर माननीय मुख्यमंत्री जी से कि बटन दबाकर पशुपालकों को और SHG को राशि वितरण करने का कष्ट करें। सर माननीय कृषि मंत्री जी से विनम्र आग्रह की उद्बोधन देने का कष्ट करेंगे। हमारे बहुत ही सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, सम्माननीय गिरीश भैया, आदरणीय प्रदीप जी, सम्माननीय CS साहब, APC साहब, तुलिका मैडम, आदरणीय साथियों, बहुत ही सौभाग्य की बात है कि अब हमारा ये मिशन गोधन न्याय का लगभग पूर्णता की ओर जा रहा है। 10,800 से अधिक गौठान, 10,900 गौठान की स्वीकृति में लगभग 9,000 साढ़े 9,000 गौठान कंप्लीट हो चुका है और हमारी सारी एक्टिविटीज इन्हीं गौठानों में अब प्रारंभ हो गई है। अभी आज की तारीख में लगभग जो 7 करोड़ 5 लाख रुपया गौपालकों को, गौठान समिति और स्व सहायता समूह को आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हस्तांतरित किया गया। अब कुल मिलाकर के ये 197 करोड़ रुपया से 200 करोड़ रुपया के आसपास हो गया है। अभी CS साहब हिसाब लगा रहे थे, कुल मिला के इसको देखिएगा 171 करोड़ रुपए की राशि तो आप भुगतान कर चुके हैं स्व सहायता समूह और गौठान समितियों को। हमारी जो अदर एक्टिविटीज है उससे लगभग 45 से 50 करोड़ रुपया भी उन्हीं गौठान समितियों को इससे मिल चुका है। और अभी जैसा तुलिका बता रही थी 150 करोड़ रुपया तो हमारे स्वावलंबी गौठानों के पास अभी जमा है, लगभग 150 करोड़ रुपया सर। 5,500 गौठान लगभग हमारे स्वावलंबी हो चुके हैं और उन 150 करोड़ जो हमारा जमा है उसमें से 35.5 करोड़ रुपया की गोबर खरीदी में हम राशि दे चुके हैं। कुल मिला के कैलकुलेशन ये है कि 98.73 लाख क्विंटल गोबर की खरीदी हुई है और इसका अगर 30% हिसाबेंगे, टोटल अभी मैं देख रहा था टोटल हिसाब करके कि 28 से 30% की खाद बनना 4 लाख क्विंटल को जोड़ लें, 20 लाख क्विंटल बिक चुका, 4 लाख क्विंटल हमारे पास है अभी प्रोसेस में टंकियों में और उसके अतिरिक्त है। तो सबको अगर मिला लेंगे तो हम लोग जो 30% फर्टिलाइजर का मान रखते हैं और उस हिसाब से पूरी राशि का अगर आकलन करेंगे तो मुझे लगता है कि ये बेहद सफल योजना दिखाई दे रहा है। और आने वाले समय में लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे, आपके प्रयासों पे और विभाग के द्वारा की जा रही मेहनत पे इसमें और उत्तरोत्तर वृद्धि होना है। जहां तक इन गौठानों की एक्टिविटीज का सवाल है, पहले हम लोग अपने छत्तीसगढ़ की महिलाओं को सबसे ज्यादा संकोची मानते थे। 1,31,000 बताया ना, 1,31,000 महिलाओं का समूह अब सीधा गौठान से जुड़ा हुआ है। सर आपके आने के पहले हम लोग अभी चर्चा कर ही रहे थे, रीपा जो हम लोग शुरू किए हुए हैं 300, वहां तो हमारी सारी योजनाएं संचालित होंगी ही होंगी, लेकिन अब ये 150 करोड़ रुपया हमारे गौठानों के पास है और हमारे यहाँ महिला समूह अब बेहद जागरूक भी हो गई हैं। अब सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी से अगर माइक्रोफोन लेकर के बात करती हैं और हर प्रकार से आपसे चर्चा कर रही हैं, तो अब जहां भी हम लोग जाते हैं तो पहली चर्चा यही होती है कि हमारे गौठानों के और एक्टिविटीज के लिए हमको मशीनें चाहिए। हम लोग अभी उसी को चर्चा कर रहे हैं कि कहीं छोटी छोटी इकाई रीपा के अलावा उन गौठानों में हम लोग लगाए हुए हैं, कहीं मुर्गी पालन का, कहीं मशरूम उत्पादन का, कहीं मछली पालन का, वर्मी कंपोस्ट तो बना ही रहे हैं, उसके अलावा छोटी इकाइयां कहीं अब दोना पत्तल लगाना है। अब उसको
एनआरएलएम के तहत हम लोग सब्सिडी दे पाएंगे, अन्य योजनाओं से कैसे मदद कर पाएंगे। अभी सर बाबा गुरु घासीदास जयंती के बाद लगातार शाकंभरी जयंती हम लोग बनाने घूम रहे हैं। अब मरार समाज के लोग मांग करते हैं कि उनको पावर टिलर चाहिए, उनको ड्रायर मशीन चाहिए। अब यूनिट कास्ट के हिसाब से देखेंगे सर तो 50% सब्सिडी में तो हम लोग विभाग से सप्लाई करते हैं, लेकिन एक पावर टिलर अगर 1,20,000 का होता है तो 60,000 रुपया हम हितग्राही से लेते हैं। तो मैं वही प्रस्ताव कर रहा था, जहां इस प्रकार की राशि है, यहाँ डीएमएफ की जहां राशि है।